बहुत सारे नोट छापकर आरबीआई क्यों नहीं बना सकता भारत के हर नागरिक को करोड़पति? अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती? जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा जरूर सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से 2000 रुपये के नोट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक ओर तो कहा जा रहा है कि सरकार इस नोट को बंद करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर ये भी सुनने में आ रहा है कि 2000 रुपये के नोटों की छपाई आरबीआई ने कम कर दी है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इन चर्चाओं से दूर अगर नोटों की छपाई को लेकर बात करें तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्यों सरकार अपनी मन मर्जी के मुताबिक नोट छाप सकती है। यही सवाल गूगल पर भी काफी ढूंढा जाता है। इसी सवाल का जवाब मैं आपका दोस्त हिरेन आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती? जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा जरूर सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। इससे महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी। अगर अपनी मर्जी से नोट छापे तो क्या होगा? इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नियम से ज्यादा नोट छापने की गलती की, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे ने भी एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहां की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीजें खरीदने के लिए भी थैले भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। नोट ज्यादा छापने की वजह से वहां एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। इसी तरह का हाल दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हुआ। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहां महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी खाने पीने की चीजों के दाम रोजाना डबल हो जाते थे। बाजार में रोजमर्रा के सामान मिलना बंद हो गया। यहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ रहे हैं। पिछले साल यहाँ महंगाई बढ़कर 1 करोड़% हो चुकी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार नहीं चाहेगी कि भारत में ऐसे हालात पैदा हो। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज को ध्यान में रखकर की जाती है। आइए आपको बताते नोटों को छापने के नियम क्या है। ऐसे तय होती है नोटों की छपाई। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। देश में नहीं छपेंगे ज्यादा नोट। बीते 1 फरवरी को बजट में सरकार ने राजकोषीय ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। इस घाटे को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक नोट छापने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आरबीआई ने कह दिया कि बढ़ते राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक की अधिक नोट छापने की कोई योजना नहीं है। एक बार में कितने नोट छाप सकता है आरबीआई? नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। भारत में कहाँ छपते हैं नोट? भारत में नोटों की छपाई कुल 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास प्रेस में नोट छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहां नोट छपाई का काम किया जाता है।
इनके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सल्बोनी में स्थित हैं। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहां नोट छपाई का काम होता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। कहां से आते हैं नोट छपाई के पेपर और स्याही? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफी मात्रा में इन कागजों का दूसरे देश से आयात भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंकनोट प्रेस में होता है। जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है, उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा SICPA में बनाई जाती है। 200, 500 और 2000 रुपये छापने पर कितना आता है खर्च? आरबीआई 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि 200 रुपये के एक नोट को छापने पर 2.93 रुपये खर्च होते हैं। वहीं 500 रुपये की प्रिंटिंग कॉस्ट 2.94 रुपये और 2000 रुपये की लागत 3.54 रुपये बैठती है। देश में कितने नोट अभी चलन में हैं? आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में देश में नोटों का सर्कुलेशन 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष में 2018 में नोटों का सर्कुलेशन 18.03 लाख करोड़ रुपए था। वॉल्यूम टर्म में सर्कुलेशन में बैंक नोटों की संख्या 108.76 अरब रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह संख्या 102.4 अरब थी। अब आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ।